गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास के चैप्टर से मैंने आपको काफ़ी कंटेंट बताए थे। आज एक छोटा सा ब्रीफ कंटेंट करके मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें सारी आपके मिलके किस तरीके से आपके सारे कंटेंट को कवर अप करती हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करें यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों? Whenever all reactants get consumed completely in the product, then afterwards all limited product will be find out is called limiting reagent. Limiting reagent means कि आपका जितना भी reactant है वो पूरा reactant आपका अगर कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट आपका क्या होता है, कन्वर्ट होके जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है कंज्यूम होके, वो टोटल कंज्यूम्ड प्रोडक्ट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है मास परसेंट। मास परसेंट क्या है आपका? Mass percent, mass of solute upon mass of solution. Whenever the reactant used as a mass of solute with mass of solution in the taken with multiply by 100% is called कंप्लीट मास परसेंट। जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो कंप्लीट हमारा परसेंट में आएगा। अगर हमें किसी भी चीज़ का किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें परसेंट निकालना है तो हम इसको मास परसेंट के थ्रू निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों वो है मोल फ्रैक्शन। बहुत से बच्चे जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, समझते हैं, नाम सुना है, लेकिन कई बच्चों को ये चीज़ अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं होती है, एक्सप्लेन नहीं होती है कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन में कभी भी कोई भी रिएक्शन, जैसे सपोज दैट A + B कन्वर्टेड इनटू C + D में है, तो हमारे जो नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड होते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाते हैं तो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट के लिए अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन तो अपॉन मुझे सॉल्यूशन, इस तरीके से मैंने ओपन करके लिख दिया है, बट आप चाहो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। फॉर्मूले में अगर मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो x यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के लिए आता है जो इसका सिंबल है, और x भी यहाँ पे लिया गया है रिएक्टेंट के लिए। जैसे आपका रिएक्टेंट A ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, C और D हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पे B के लिए सपोज मैंने लिया मोल फ्रैक्शन तो कन्वर्ट हो रहा है आपका Na/Na+NP में। Na/NP, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल के लिए लगा हुआ है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो वेट अपॉन मोलर मास यानी W/M हमने सिर्फ M की जगह में लगाया है, बाकी हम सारा फॉर्मूला इसी तरीके से आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन अपॉन यहाँ पे ओवरऑल हमने अपॉन करके निकाली, आप चाहो तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो उस कंडीशन में आपका WB/NP यानी कि B आपका जो सॉल्वेंट है वो हमेशा ग्रेटर होता है आपके सॉल्यूट से। नेक्स्ट ये जो आपका सॉल्यूशन और सॉल्यूट की जो प्रोसेस आपकी मोल फ्रैक्शन में होती है बच्चों, ये हमेशा आपकी इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में होती है जो कि लिक्विड फेस होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं जो मैंने मोलैरिटी, और मोलैरिटी आपको पहले भी अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। मैं छोटी चीज इसके बारे में बताऊंगी कि मोलैरिटी आपको जो सामने से ही समझ में आ रहा है कि मोलैरिटी मीन्स लिक्विड फेस। लिक्विड फेस है जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मोलैरिटी जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। दोनों आपस में कोरिलेट भी करते हैं और दोनों आपस में एक रिलेशन भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम अगर बताना चाहें इसके फॉर्मूले को तो ऊपर से दोनों फॉर्मूलों में सेम होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। जो आपका लिक्विड फेस के लिए यानी कि मोलैरिटी के लिए होता है, उस कंडीशन में आपका लिक्विड इन सॉल्यूशन होता है, जो कि हम लिक्विड इन सॉल्यूशन हमेशा 1000 ग्राम में लेके चलते हैं, क्योंकि हम इसका CGS में निकालते हैं वैल्यू, हम MKS में इसकी जो वैल्यू है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकालते हैं, क्योंकि बड़ी यूनिट में वैल्यू कभी भी आंसर वैल्यूएबल नहीं होता है। इसके बाद हम यहाँ निकाल रहे हैं kg इन सॉल्वेंट इन 1000। अगेन क्योंकि जो kg है वो 1 किलो में अगर हम निकालेंगे तो वो 1000 ग्राम ही होगा बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैसे हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। हम इस फॉर्मूले को अगर यूज करेंगे तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमारे पास बहुत कैजुअली फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास, कोई भी एलिमेंट होता है उसका मास आपको पता ही होता है, और उसका मोलर मास आपको ऑब्वियसली मास आपको प्रॉपर तरीके से पता नहीं भी होगा तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और मोलर मास हर एक एलिमेंट का या पर्टिकुलर कोई भी अगर सॉल्यूशन या फिर कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल का आप आराम से निकाल सकते हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में बताया भी जाता है कि फर्स्ट 1 से लेकर अगर 30 तक एलिमेंट्स हैं तो उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स मास और मोलर मास यानी कि एटॉमिक नंबर और उसके मास दोनों ही आपको पता होते हैं। जिसमें मैं एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर दूंगी
तो बच्चों सारे छोटे छोटे वो टॉपिक्स हो गए जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक ऐसे रह गए हैं जिसको मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया है या आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप वो टॉपिक इसके कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं, जिसको मैं आगे आने वाले अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसके अलावा आपको अगर लगता है कि ये टॉपिक्स आपको ईजिली समझ में आ गए और ये फॉर्मूलेज आपको बहुत ईजी लगे, इस मेथड से आपको समझने में बहुत आसानी हो रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।